जय माता दी। शारदा ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। आपके जन्मांग चक्र में, जन्म कुंडली में अगर बुध मजबूत स्थिति में है तो उसका क्या फल होगा, और पीड़ित स्थिति में है तो उसका क्या फल होगा। अब जैसे मजबूत स्थिति में है तो आपको वाणी संबंधित बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको काफी अच्छा लाभ प्राप्त होगा, और बुध संबंधित व्यापार करें तब तो और अच्छा फल प्राप्त होगा। और वाणी, अगर एक बुध वाले जो व्यक्ति होते हैं, एक संगीतज्ञ भी हो सकते हैं, अच्छे कलाकार भी हो सकते हैं, अच्छे गायक भी हो सकते हैं, तो बुध संबंधित बहुत अच्छे फल देखे गए हैं। और बुध अगर पीड़ित है तो उसके भी क्या नकारात्मक फल होते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और जो नकारात्मक फल हैं उसके उपाय भी क्या हैं, इसके बारे में आज अच्छी तरीके से बताएंगे। इससे पहले इस चैनल में जो लोग नए आए हैं वह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों तक अवश्य शेयर करें, जिससे यह जानकारियां सभी को प्राप्त हो सके। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। तो आपके जन्मांग चक्र में, जन्म कुंडली में अगर बुध मजबूत है तो बुध मजबूत कैसे होंगे? स्वराशि को हो, मूल त्रिकोण को हो, अपने उच्च राशि के स्थित हो, त्रिकोण में हो, केंद्र में हो, तो मजबूत स्थिति में माना जाता है। और भद्र महापुरुष राजयोग बना के बैठे हों तो मजबूत स्थिति में होते हैं। तो बुध मजबूत होते हैं तो सबसे पहले आपको आपकी वाणी ऐसे रहेगी, आपके वाणी से ही सब कार्य, आपका जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप कहीं भी गए, अपने वाणी से ही सब कार्य बना लिए, सब कार्य हो गया आपका। वाणी इतना मधुर वाणी रहेगी, आपको इतना आकर्षण वाणी रहेगी कि आप अपने वाणी से ही सब कार्य अच्छी तरीके से कर ले रहे हैं। और कलाकार भी आप हो सकते हैं, एक अच्छे व्यापारी भी हो सकते हैं बुध वाले ग्रह। तो अब हम बात करेंगे बुध अगर पीड़ित है तो उसका क्या नकारात्मक फल होते हैं। अगर आपके जन्मांग चक्र में बुध पीड़ित है तो सबसे पहले आपको मानसिक रूप से कमजोर करेंगे। बौद्धिक क्षमता जो होती है उससे कमजोर कर देंगे। सोचने की क्षमता आपके अंदर कम हो जाएगी, मानसिक रूप से आप कमजोर हो जाएंगे। और बात समझने में, कोई दो लोग बात कर रहे हैं, अगर आपसे भी कोई बात कर रहा है तो उसको समझने में आपको समय लगता है, कठिनाई होती है। कोई बात कर रहे हैं, जैसे आपको कोई गहरी बात हुई, कहीं का बात हुआ, तो जैसे आपको कोई समझाना चाह रहा है तो उसको समझने में आपको कठिनाई, देर लगता है समझने में। और बुद्धि कमजोर रहती है, कमजोर बुद्धि रहती है, मतलब कि कुछ भी कहीं अगर माइंड प्रेशर में लाना हो, कहीं कुछ चीज विशेष करना हो तो आपको जल्दी समझ में नहीं आता, दिमाग जैसे चक्कर टाइप का लगने लगता है। ऐसा बुध कमजोर रहता है तो ऐसी स्थिति बनी रहती है। प्रेजेंट ऑफ माइंड, आपकी प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं रहती है। आप कुछ देरी में उसको सोच कर समझ पाते हैं कि हाँ इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा कहा है। और ऐसे व्यक्ति वाणी दोष रहता है। वाणी या तो बहुत ज्यादा कुंडली पीड़ित हो, पहली बात तो गूंगा हो जाता है, नहीं तो तुतलाता है, जिंदगी भर वह तुतलाता ही रहता है। और नहीं उसके बाद भी जैसे कि और थोड़ा बुध थोड़ा कम ज्यादा पीड़ित है तो उसमें क्या होता है कि किसी के सामने बात करने की शैली जो रहती है वो शैली आपको नहीं पता होता। जीवन बीत जाता है लेकिन वो शैली, एक बात करने की शैली आपको नहीं पता होती कि किसके सामने हम क्या बोल दें। जैसे आपके सीनियर हैं, आपके जूनियर हैं, किसके सामने कैसा बोलना चाहिए ये आपको अच्छी तरीके से नहीं पता हो पाता। और कर्ज, बुध जिसके पीड़ित है तो उनके जीवन में कर्ज भी अधिक होते हैं। धन तो कहीं से मान लीजिए दे दिए या कहीं से ले लिए तो कर्ज अधिक रहता है जीवन में। और बहन बुआ से ऐसे व्यक्ति को बहन बुआ से अनबन हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। कोई भी स्त्रियां हो गई उनसे भी वैचारिक मतभेद हो जाता है, संबंध टूट जाता है ऐसे लोगों से। और बात करें आत्मविश्वास, ऐसे लोगों का आत्मविश्वास कमजोर होता है। मतलब कि अगर वो कुछ भी कर रहे हैं जैसे, तो उनको अपने अंदर स्वयं पे विश्वास नहीं होता है कि हम क्या ये सही कर रहे हैं, क्या ये गलत कर रहे हैं। उनको आत्मविश्वास ही नहीं रहता है, आत्मविश्वास एकदम कम रहता है। और अपने बुद्धि के लेके भ्रमित रहते हैं, हमारी बुद्धि सही है नहीं सही है, हम जो करने जा रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब को लेकर वो भ्रमित रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं।
एकदम ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कहीं जैसे कि कोई भी मंच पर उनको खड़ा कर दिया जाए तो वो बोल नहीं पाते, हिचकिचाने लगते हैं। कहीं 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 होता है कि बुध पीड़ित वाले कहीं मंच पे मजबूरी में मंच पे फंस भी गए तो मंच पे खड़े हैं तो वो बोलते बोलते उनको सांस ऊपर नीचे होने लगती है, परेशान होने लगते हैं एकदम, बुध जिनका कमजोर होता है। तो आइए हम जानते हैं कि बुध इन सब उपाय जो ये सब हमने बताया कि बुध संबंधी प्रॉब्लम होती है तो इसका उपाय क्या है। तो सबसे पहले अगर बुध पीड़ित है आपके कुंडली में तो सबसे पहले बुध के अधिष्ठात्र देवता गणेश भगवान। तो गणेश भगवान की जितना हो सके पूजन करें, पूजन पाठ जप दान इत्यादि करना, ये सब गणेश भगवान से संबंधित ये सब करते कराते रहें। और गणेश भगवान को बुधवार तो अवश्य दूर्वा की माला धूर्वा चढ़ाएं, और हो सके तो डेली चढ़ाएं, नहीं तो बुधवार तो अवश्य चढ़ाएं। तो दूर्वा की माला, दूर्वा गणेश भगवान के जो नाम होते हैं तो गणेश भगवान के नाम से दूर्वा चढ़ाएं, उनको माला अर्पित करें। और मेहनत का जो फल होता है, जो लोग वह मेहनत करते हैं वो मेहनत का फल भी उनको नहीं मिल पाता है। जो जितना फल मेहनत करते हैं उसका फल भी नहीं मिल पाता, ऐसे लोग होते हैं बुध वाले। तो बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं तो उनको बुध संबंधित प्रॉब्लम हमेशा जो बनी रहती है तो वो हल्दी मिलाकर जल का स्नान करें। जैसे स्नान करने जा रहे हैं तो कोई एक बाल्टी में जैसे जल ले ली तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। वो हल्दी डालकर प्रतिदिन नियम से या बुधवार तो अवश्य इतना स्नान करने से उनके बुध संबंधित मजबूत होता है। ऐसे लोगों की आर्थिक भी मजबूत, हल्दी डाल के स्नान करने से आर्थिक धन संबंधित भी लाभ प्राप्त, धन में सुधार आते हैं। और जिनको ऐसी प्रॉब्लम है बुध संबंधित तो वह शिवलिंग पर हरी मूंग आप लोग जानते होंगे, तो शिवलिंग पर हरी मूंग चढ़ाएं। हरी मूंग प्रत्येक सोमवार बुधवार हो सके तो डेली तो हरी मूंग शिवलिंग पर चढ़ाते रहें। इतना करने से जितना हो सके उतना बुध संबंधित अपने खास करके अपने बहन संबंधित जितने होते, बहन बुआ लोग, इनको लोग को सेवा सम्मान इत्यादि करते रहें, पूजन पाठ जप दान इत्यादि करते रहें। धीरे धीरे करते करते साल 2 साल में बुध संबंधित परेशानियां दूर होने लगेंगी, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप भी अपने कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर हमसे बात कर सकते हैं। जय माता दी।